हेलो फ्रेंड्स, इन दिनों कोविड वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। विद्यार्थी पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएं। तो आप देखिए इस बोर्ड के ऊपर, ये किसी भी मनुष्य का शरीर है, तो हमारे अंदर किसी भी रोग से लड़ने के लिए प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती है, कृत्रिम रूप से डेवलप करनी पड़ती है। हमारे जो मुख्य रोग कारक हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, उनको हमारे शरीर में मृत अवस्था में या कमज़ोर करके प्रविष्ट कराना पड़ता है। फिर हमारा शरीर उनके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। तो देखिए आप, ये किसी भी व्यक्ति की बॉडी है। अब इसे अगर कोरोना से प्रोटेक्ट करना है तो कोरोना वैक्सीन के रूप में जो लगाई जा रही है दवाई, जो वैक्सीन दी जा रही है, उसमें क्या है, उसमें कोरोना के वायरस हैं। अब उनको या तो मृत कर दिया जाता है या उनको कमज़ोर कर दिया जाता है। जब ये इंजेक्ट हमारे शरीर में होता है तो हमारा शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। जब एंटीबॉडी बन जाती है तो उस बीमारी से के विरुद्ध भी एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है। तो ये वैक्सीनेशन का एक चरण है, एक प्रक्रिया है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, टिटनस है। टिटनस एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो अक्सर आप देखते हैं इस नम मौसम में किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर उसे टिटनस का टीका लगा देते हैं। तो टिटनस के टीके में, इस इंजेक्शन में उसी रोग के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उनको या तो कमज़ोर कर दिया जाता है या उनको मृत कर दिया जाता है ताकि वो नुकसान न पहुंचाए। अब जैसे ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंजेक्ट होते हैं, हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उनके प्रति क्रिया करने लग जाता है और एंटीबॉडी बना लेता है। अब जब वास्तव में वो बैक्टीरिया उस व्यक्ति के शरीर में किसी चोट के कारण या किसी घाव के कारण प्रविष्ट करते हैं तो शरीर उसके लिए पहले से तैयार होता है। तो यही कोविड वैक्सीनेशन का एक सिद्धांत है। ये बीमारी वायरस से होती है तो हमारी बॉडी में वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि एंटीबॉडी बन जाए। अब इस सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे इंडिया में बेसिकली 3 वैक्सीन मौजूद हैं, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन और एक रशिया की स्पुतनिक। आप कोई भी वैक्सीन है वो लगवा सकते हैं, वैक्सीनेशन आपको ज़रूर करवाना चाहिए। तो ये है किसी भी वैक्सीनेशन की थ्योरी। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि कुछ वैक्सीन है वो हाथ में लगती है और कुछ वैक्सीन कूल्हे पर लगती है। जैसे कोविड वैक्सीन है वो हाथ पर लगती है। तो इसके पीछे सिद्धांत क्या है कि जो वैक्सीन ब्लड में आसानी से मिल जाती हैं, यानी हल्की होती हैं, उनको हाथ पर लगाया जाता है, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन जो वैक्सीन भारी होती है उनको कूल्हे पर लगाया जाता है, वो धीरे धीरे ब्लड के अंदर मिलती है। अक्सर टिटनेस की जो वैक्सीन है वो भी कूल्हे पर लगाई जाती है। तो ये वैक्सीनेशन का एक सामान्य सिद्धांत है। अगर भारी वैक्सीन को हाथ पर लगा दिया जाए तो हाथ हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखा आपने, इस प्रकार ये वैक्सीनेशन की एक थ्योरी है, किस प्रकार से वैक्सीनेशन इंसानी शरीर में महत्वपूर्ण है और कोविड वैक्सीनेशन की क्या थ्योरी है, मैंने आपको सरलतम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। और एक निवेदन मैं आपसे ज़रूर करूंगा कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। वैज्ञानिकों ने बड़ी रिसर्च के बाद में इस महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन खोजी है। तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप खुद भी वैक्सीन लगवाएं और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित भी करें। जो अफवाहें इन दिनों में चल रही हैं वो सब फालतू की बातें हैं। वैक्सीनेशन का कोई नुकसान नहीं है, ये आपको बीमारी से बचाने की एक कवायद है। तो एक सच्चे भारतीय होने के नाते आपको इसमें अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए। तो जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन लगवाएं। और फिलहाल भारत सरकार ने 84 डेज का एक गैप दिया है फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में। तो जैसे आपका ये समय पूरा हो जाता है आपको इसकी सेकंड डोज भी लगवानी चाहिए ताकि हम इस कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे देश ने जो जंग छेड़ रखी है उसमें अपने देश को, अपने देशवासियों को जिता सकें। और जितने भी लोग इस महामारी के कारण दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको हम नमन करते हैं। जो डॉक्टर्स, जो स्वास्थ्य कर्मी, जो सफाई कर्मी अपनी जान खो चुके हैं उनको भी हम दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।